राइट। अच्छा, ये चीज और कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जाते हैं गल्फ में और उनको बड़ी इज्जत दी जाती है, इन लोगों को वो भी पसंद नहीं है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को वो गल्फ कंट्रीज अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे रहे हैं, वो भी इन्हें पसंद नहीं है। और ऊपर से अमेरिका बार बार बोलता है इंडिया में रिलीजियस टॉलरेंस नहीं है, इस पाकिस्तान को तो अमेरिका कभी नहीं बोलता। तो लेकिन ये कि हमारे यहाँ के लोग उनको वैल्यू देते हैं, और फिर आज अमेरिका भी बदल रहा है, अमेरिका भी वैल्यू नहीं देता। अभी देखिए ना, आज जाकर के वो पाकिस्तान के किसी प्रेसर ने, जर्नलिस्ट ने जाकर के वो जो उनका डेली वो होता है प्रेस स्टेटमेंट बाय द प्रेसिडेंट हाउस ऑफ अमेरिका, उसमें उन्होंने पूछा कि आप तो पाकिस्तान को कह रहे हो कि वो टेररिज्म करता है, लेकिन जबकि ये सारे टेररिज्म तो हमारे यहाँ जो अफगान रिफ्यूजी आए हैं वो करते हैं। उनको वहीं डांट दिया। जो स्पोक्स पर्सन था गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, उसने डांट दिया उनको वहीं पे। मुस्लिम वर्ल्ड करके कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। जितने सेंट्रल एशियन कंट्री हैं वो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं। उनका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए, तुर्की का पढ़ लीजिए, कजाकिस्तान का पढ़ लीजिए, उज्बेकिस्तान का पढ़ लीजिए, तो कहाँ है मुस्लिम वर्ल्ड? जितने अरब कंट्रीज हैं वो अपने आप को पहले अरब कहते हैं, मुस्लिम बाद में कहते हैं। तो वो अपने आप को अरबिक, अभी जैसे जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बना था, तो ट्रंप आया था सऊदी अरेबिया में, तो सऊदी अरेबिया ने एक सम्मेलन करवाया था, उसका नाम था अरब मुस्लिम यूएसए समिट। तो जब मुस्लिम वर्ल्ड लिख गया था तो अरब लिखने की क्या जरूरत थी फिर? वो अपनी अरब आइडेंटिटी को नहीं, वो फर्स्ट अरब है भाई, एकदम क्लियर है उनके मन में। नमस्कार। पाकिस्तान में हमला हुआ रॉकेट लॉन्चर्स से एक मंदिर पर, और हमारी गवर्नमेंट ने उस पर रिएक्ट अभी तक बहुत खास नहीं किया, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी कुछ खास उस पर रिएक्शन नहीं दिया है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ऐसी चीजों को बचाने के लिए बहुत कुछ करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी पाकिस्तानी गवर्नमेंट है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपने ही लोगों को बचाने में कोई खास दिलचस्पी नहीं लेती है। प्रॉब्लम यह भी है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो वो इस्लाम के नाम पे इतनी चलती है कि माइनॉरिटीज को कोई सुरक्षा नहीं दे पा रही। सीधे सीधे धमकी दी कि सीमा को वापस नहीं भेजा तो हिंदुओं को मारेंगे। उस आदमी के खिलाफ भी अब तक कुछ नहीं हुआ। इसे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, एनालिस्ट हैं और बहुत अच्छी एनालिसिस देते हैं इस रीजन की, पाकिस्तान की, और खास तौर से ये सेंट्रल एशिया की। बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारे शो में। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में एक मंदिर पे हमला हो जाता है और पाकिस्तान के कोई भी बड़ा लीडर उसको कंडेम करने के मूड में नहीं है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वो अपने समाज में इतनी खुद से नफरत भर चुके हैं कि उनको मंदिर में बुत दिखते हैं। इससे ज्यादा उनकी सोच नहीं है। पूरे समाज की सोच एक 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 मानसिक दिवालियापन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। अच्छा, इसको इस्लाम से हमें अभी नहीं मिलाना चाहिए दादा, क्योंकि ये थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। हालांकि आपके सुनने वालों को भी अटपटा लगेगा। देखिए, इस्लाम का इंडिया से पीस हो चुका है। मोहम्मद बिन जायद, शेख बिन जायद, ये सब लोग मोदी जी को गले लगा रहे हैं, फ्रेंडशिप बैंड बांध रहे हैं। अब अरबों से ज्यादा इस्लाम तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग नहीं जानते ना। तो वो अरब से भी ज्यादा उनको वो पता चल गया कि इस्लाम क्या कहता है हिंदुओं के बारे में। पॉइंट ये है सिंपल दादा, कि ये लोग एंटी हिंदुइज्म को इस्लाम समझते हैं और ये अपनी जड़ें खोद रहे हैं। ये भिखारी का बोल लेके जाते हैं ना, ये जो बॉल है जिसको ये कहते हैं कि कशकोल है भीख मांगने के लिए, ये कशकोल ये जो मंदिर तोड़ते तब इनके हाथ में आता है। ये कशकोल इन्होंने ये मंदिरों को तोड़ने के लिए लिया हुआ है, क्योंकि ये कशकोल अगर ये मंदिर नहीं तोड़ेंगे तो भारत के साथ इनके अच्छे संबंध हो जाएंगे, और भारत आज एक शाइनिंग वर्ल्ड का इकोनॉमिक पावर है। तो आप ये सोचिए कि यही चीज तो पाकिस्तान भी होता अगर ये अखंड इंडिया का पार्ट होता। ये नफरत जो हमारी मंदिरों पे, ये रॉकेट मारना, हमने रॉकेट मारा, हम चांद पे जा रहे हैं, ये रॉकेट मार रहे हैं मंदिरों पे। उसके बाद ये पूछते हैं कि हमारी बात दुनिया को समझ में नहीं आती है। इनके लिए खाली इन्हीं का रिलीजन सही है, बाकी सबका जो विश्वास है वो गलत है। सऊदी अरेबिया भी भैया अपने यहाँ पे मंदिर बनवा रहा है, ये अपने यहाँ पे बचे हुए मंदिरों को तोड़ दे। और कौन तोड़ रहा है भाई? सिंध का मंदिर क्या हमारे आपके बाबा ने जाके बनाया होगा? इन्हीं के बाप दादा ने बनाया था। अपनी विरासत तोड़ो। तुम्हें नेशन स्टेट में जब अपनी हेरिटेज को सिक्योर नहीं कर सकते, अपने ट्रेडिशन को, अपनी इतिहास को तुम सेफ नहीं कर सकते, तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है। अभागे लोग हो, अपने आप से नफरत करने वाले अभागे लोग हो, अपनी भाषा से, अपनी कल्चर से, अपने इतिहास से, अपने हीरो से।
हिंदू कौन है हिंदू? तुम हिंदू नहीं हो, तुम अरबी हो, तुर्की हो, कौन हो तुम? तुर्कियों ने कहा कि यहां से निकालो इनको, पाकिस्तानियों को। अरब तुम्हें मुंह नहीं लगाते। तो जरा पूछो खुद से, तुम अरबी नहीं बचे, तुर्की नहीं बचे, इंडोनेशियन नहीं बचे, मलेशियन नहीं बचे, कौन हो तुम? पाकिस्तानी हो। तो पाकिस्तानी कौन है? अगर इंडिया डिवाइड नहीं होता, तुम ये कहने को तैयार नहीं हो कि हम इंडिया के डिवीजन से आए हैं। अरे वो मंदिर पे तुम जो तुम्हारी दशा हुई है वो इसीलिए कि तुम मंदिरों को तोड़ रहे हो। मंदिर में कुछ शक्ति नहीं होती, लेकिन लोगों के आह में बहुत शक्ति होती है। सबको मानने का ही खेल है यार। हमने तो कभी नहीं बोला कि जो तुम जिसकी बात मान रहे हो वो सही है या नहीं है। तुम मान रहे हो, हम उसका रिस्पेक्ट कर रहे हैं। हमने तो क्वेश्चन नहीं किया उस पर। और ये 2-2,500 साल पहले ये सब चीजें आई, हजारों हजार साल से सब परंपराएं चल रही हैं। तुमको नहीं मानना है मत मानो, लेकिन जिसको मानना है उसको तो मानने दो यार। अपने ही लोगों का, अपने ही परिवार, अपना ही क्या नाम है इतिहास तुम जो है उसके ऊपर बम मार रहे हो। ये किसी हिंदू के मंदिर पे नहीं मारा, तुमने पाकिस्तान की आत्मा पे मारा। पाकिस्तान एक हिंदुओं का लैंड है, पाकिस्तान इस्लामिक लैंड नहीं है। राइट। तो लोग अभागे लोग हैं। ये वो कौम है जो अपनी पहचान से नफरत करती है। ये वो कौम है जो अपनी हिस्ट्री से नफरत करती है। ये झूठ बोलने के लिए अपने आप को इन्होंने निर्माण किया है, सिवाय झूठ के ये कुछ नहीं बोलते दादा। राइट। अच्छा, ये चीज और कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जाते हैं गल्फ में और उनको बड़ी इज्जत दी जाती है, इन लोगों को वो भी पसंद नहीं है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को वो गल्फ कंट्रीज अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे रहे हैं, वो भी इन्हें पसंद नहीं है। और ऊपर से अमेरिका बार बार बोलता है इंडिया में रिलीजियस टॉलरेंस नहीं है। इस पाकिस्तान को तो अमेरिका कभी नहीं बोलता। देखिए, वो अमेरिका में एक रिलीजियस का टॉलरेंस कमीशन बनाया गया था जिसमें 2-3-4 लोग मेंबर हैं, और उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। वो जिन लोगों के टेस्टिमनी के, वो अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, आपके चैनल पे 3-4 लोग हैं रूग एलिमेंट्स इंडिया के, उनके टेस्टिमनी के आधार पे वो रिपोर्ट बनती है। इवन वहां के जो सीनेटर और कांग्रेसमैन है वो भी उस रिपोर्ट को सीरियसली नहीं लेते। ये हमारे यहाँ और आपके, ये हमारी एक ब्लड में आ गया है कि हमारे बारे में दुनिया ने क्या कहा, इसको हमारे न्यूज़पेपर वाले न्यूज बना के छाप देते हैं। अमेरिका की पेपर में एक लाइन का स्पेस आपको नहीं मिलेगा जब आप अमेरिका के बारे में कोई रिपोर्ट देके देखिए कि इंडिया ने अमेरिका के बारे में ये कहा है। ये यहाँ की मानसिकता है। उसको जाकर के अमेरिका ने कह दिया, अरे कह दिया, कहता रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है भाई। अब भाई अमेरिका से ज्यादा, अमेरिका में श्वेत नस्ल भेद नहीं होते क्या? अमेरिका में 26/11 के बाद सिखों को और उनको नहीं मारा गया खाली इसलिए कि वो बेचारे टर्बन पहनते हैं? आज भी वहां पे जो है दूसरों के धर्म स्थानों पे वो अटैक नहीं होते क्या? सब चीज होता है। तो लेकिन ये कि हमारे यहाँ के लोग उनको वैल्यू देते हैं, और फिर आज अमेरिका भी बदल रहा है, अमेरिका भी वैल्यू नहीं देता। अभी देखिए ना, आज जाकर के वो पाकिस्तान के किसी प्रेसर ने, जर्नलिस्ट ने जाकर के वो जो उनका डेली वो होता है प्रेस स्टेटमेंट बाय द प्रेसिडेंट हाउस ऑफ अमेरिका, उसमें उन्होंने पूछा कि आप तो पाकिस्तान को कह रहे हो कि वो टेररिज्म करता है, लेकिन जबकि ये सारे टेररिज्म तो हमारे यहाँ जो अफगान रिफ्यूजी आए हैं वो करते हैं। उनको वहीं डांट दिया। जो स्पोक्स पर्सन था गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, उसने डांट दिया उनको वहीं पे। तो ये कि वो है। तो लेट्स नॉट टेक दीज काइंड ऑफ नॉनसेंस बॉडीज एज वेरी सीरियस। ये बेसिकली इवेंजलिस्ट है और इनको सेटिस्फाई करने के लिए ये कमीशन बनाया गया था, और उसमें यही 3-4 लोग जो होते हैं वो बैठते हैं। उनको इवन अमेरिका सीरियस नहीं लेता, बट सिंस दे आर पार्ट ऑफ द कांग्रेस एंड ऑल दैट, तो इसलिए उसकी रिपोर्ट ये शाया कर देते हैं। अदरवाइज there's nothing serious to talk about it. For God's sake, सऊदी अरेबिया को आप अपना बेस्ट अलाई मान रहे हो और आप हमें रिलीजियस फ्रीडम सिखा रहे हो। आपके यहाँ पे जो आपका प्रेसिडेंट होता है बाइबल पे लेकर के वो स्वेर इन करता है, और आप कहते हो कि हमें सेक्युलरिज्म सिखा रहे हो आप। क्योंकि आपका लैंड तो है नहीं, बेचारे नेटिव अमेरिकन के लैंड पे आपने जाके छीन लिया है। दूसरों को कहते हो कि तुम इमिग्रेंट हो। आप कौन हो भाई? तो अमेरिका तो नहीं, ज्यादा बेहतर है। बट एनीवेज ये अमेरिका के स्टेटमेंट्स को या ये रिलीजियस फ्रीडम कमीशन के स्टेटमेंट को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं ना दादा, आप जानते हैं ना हमारा आपका क्या मानो, हमारा आपका बिलीव क्या है। एक हम सद बहुधा विप्राह वदंती। क्या आप किसी को इसलिए नफरत करते कि वो मुसलमान है? हमें आपको फर्क ही नहीं पड़ता, कोई मुसलमान हो, यहूदी हो, बुद्ध हो, सिख हो, जैन हो, कोई भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम तो इंसान को इंसान की तरह देखते हैं। आप कभी भी नहीं सोचेंगे कि फलाना आदमी मेरे घर में बैठा है वो मुसलमान है। हम भी नहीं सोचते कि वो मुसलमान है या हिंदू है। पारसियों को जब इन लोगों ने मार के कन्वर्ट कर दिया, हम भी चाहते पारसी को कन्वर्ट करके बोलते भाई हिंदू बन जाओ। हमने तो पारसियों को सेव किया यहाँ पे। हमने कौन है
मतलब हमसे एक पाकिस्तान के बड़े भारी इतिहासकार थे, वो बोले थे कि लो टैक्सेशन और हाई टैक्सेशन की वजह से लोग कन्वर्ट हो गए। तो वही लोग जब यहाँ इंडिया में आए तो वो क्यों नहीं कन्वर्ट हो गए? भाई हमने तो उनसे टैक्स नहीं लिया, बल्कि आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी की पारसियों की पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट कह रही है पैसा लो। ये दुनिया की इकलौती गवर्नमेंट है जो पारसियों से कह रही है कि तुम्हारी पॉपुलेशन बहुत dwindle कर गई है, पैसा लो और अपने बच्चे बताओ। और आप हमें सिखा दो कि रिलीजियस टॉलरेंस क्या होता है, फॉर गॉड सेक दादा। राइट राइट राइट। और एक चीज और कि ये पाकिस्तान में जो हमले होते रहे हैं और लड़कियों को उठाया जाता रहा है, इंडियन गवर्नमेंट को कैसे इस पर रिएक्ट करना चाहिए? क्या इंडियन गवर्नमेंट कर सकती है और किस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट को इस पर रिएक्ट करना चाहिए? इंडियन गवर्नमेंट को कोई स्टेटमेंट दे ना दे, लेकिन एक दे देंगे तो वहां के हिंदुओं के लिए काफी हौसला अफजाई हो जाएगी। लेकिन हाँ, इंडियन गवर्नमेंट को अपने सारे जो टूल्स हैं या फॉरेन रिलेशन है उनको कहना चाहिए कि भाई दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस आप अगर करेंगे तो इंडिया के साथ आपको ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि भाई एट द एंड ऑफ द डे आप हमको तो रिलीजियस टॉलरेंस का, और बराक ओबामा जी आके बोलते हैं माइनॉरिटी का ध्यान रखो, तो बराक ओबामा जी पाकिस्तान की माइनॉरिटी के लिए क्या नहीं बोल रहे? क्या वो इंसान नहीं है? क्या हिंदू होना इंसान नहीं है? न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए किसी भी हिंदुओं के लिए तो कोई स्टेटमेंट नहीं निकलती है। तो ये एक तरफा मिनॉरिटी का कैसे बात कर रहे हैं भाई ओबामा जी? और हमारे यहाँ तो कोई ऐसी फीलिंग भी नहीं पाई जाती है। तो पॉइंट ये है दादा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये जो ना ट्रेड में, जैसे आप देखिए यूरोप क्या करता है ना कि वो ह्यूमन राइट्स का एक क्लॉज रखता है जब भी ट्रेड करता है कि आपके यहाँ पे जो लेबर होगा उसको वो यूरोपियन लेबर लॉ का पालन करेगा, चाइल्ड लेबर नहीं होगा, मैनुअल लेबर में इससे ज्यादा आवर्स नहीं होगा, ये सब चीजें वो करते हैं। तो ये चीजें हम भी लगाएं कि भाई ह्यूमन राइट्स वायलेशन जिस कंट्री में हो रही है उसके साथ हम ट्रेड नहीं करेंगे। और पाकिस्तान के साथ अगर आप ट्रेड कर रहे हैं जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहा है तो आपको इंडिया के साथ ट्रेड करने के बारे में सोचना पड़ेगा। और पाकिस्तान की माइनॉरिटीज के लिए हमें बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए, बिकॉज वो तो माइनॉरिटी है। हमारे यहाँ तो कोई माइनॉरिटी भी नहीं है, हमारे यहाँ तो सब एक समान है। वो तो बेचारे सीरियसली माइनॉरिटी, क्योंकि उनको तो राइट्स नहीं है, वो इक्वल राइट्स नहीं है मुसलमानों के। जो मुसलमान को वहाँ राइट है पाकिस्तान में, हिंदू को तो और क्रिश्चियनों को वो राइट ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि हम बिकॉज अगर वो रिलीजियस बिलीफ से जाएंगे वो तो इंसान भी नहीं है उनके लिए, मना है उनसे दोस्ती करना भाई। दे आर आस्क्ड नॉट टू बी फ्रेंड्स विद एनीवन। वो तो भाई उनका बिलीफ है ना ये कि भाई आप किसी भी यहूदी क्रिश्चियन और शिर्क करने वाले से दोस्ती तो नहीं रख सकते ना। तो आप हिंदुओं की दशा सोच लीजिए। राइट राइट। अच्छा, ये भी एक फैक्ट है कि जिस समय आजादी मिली थी उस समय 13% माइनॉरिटीज थी पाकिस्तान में, और आज वो 4% 2% पे आ चुकी है। तो क्या, और इंडिया पे बार बार आरोप लगता है कि इंडिया में माइनॉरिटीज के ऊपर तशद्दुद होती है, एट्रोसिटी होती है, जबकि इंडिया में यही ये 5% से बढ़ के और 15% पहुंच गई है। तो ऐसी एट्रोसिटी तो पाकिस्तान में भी होनी चाहिए थी ना। भाई देखिए, ये जो वेस्ट है, वेस्ट के लोगों, वेस्ट के जो पाकिस्तान अपनी किताबों में इंडिया के लिए पढ़ाता है, वही एक समय जर्मनी की किताबों में भी लिखा था हमारे आपके लिए। ये तो इनको धीरे धीरे समझ में आया। तो ये जो आज के जर्नलिस्ट है वो यही किताबें पढ़ के बड़े हुए हैं वेस्ट में, जो हमारे लिए लिखते हैं। उनको जैसे हमें आपको नहीं पता कि क्रिश्चियनिटी की किताब में क्या लिखा है, लेकिन हर क्रिश्चियन को पता है कि हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम था। वो बिना जाने की कास्ट सिस्टम क्या है वो आपको कमेंट आके दे जाएगा। लेकिन आपसे मैं पूछ लूं कि क्रिश्चियनिटी का क्या होता है, आपको कुछ नहीं पता है क्रिश्चियनिटी का, सिवाय इसके कि जीसस क्राइस्ट है और उनका जो 25 दिसंबर को बर्थडे होता है। इसके अलावा क्या जानता है आप क्रिश्चियनिटी के बारे में? कुछ नहीं जानते। लेकिन उनको आप, वो भी आपके सोसाइटी के बारे में कुछ नहीं आते, लेकिन आपकी कमियां जो थी आपके बिलीफ सिस्टम में, जो उनकी समझ में कमियां थी, जिसकी फिलॉसफी वो समझ नहीं पाए, उन्होंने जाके अपने कंट्रियों में पढ़ा दिया, अपनी किताबों में पढ़ाया कि ये हिंदुइज्म में बुराई है जिसको कहते हैं कास्ट सिस्टम। मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बुक्स में ये पढ़ी हुई है, बातें लिखी हुई है कि इंडिया में इक्वलिटी नहीं था। वो रिलीजन इक्वलिटी बता रहे हैं जो कि डिवीजन, इंसानियत को बिलीवर और नॉन बिलीवर के भाग में डिवाइड कर देते हैं। जहां पे हमारे यहाँ कहा गया कि स्त्रियों के लिए ये कहा गया कि यत नारिस्तु पूजनते रमनते तत्र देवता, उसको आप सिखा रहे हो कि भाई ये इक्वलिटी नहीं है। मतलब आज मैं एक आपको श्लोक सुनाता हूँ दादा, उसका मतलब देखिए कितना सुंदर है। हमारे ही पुरखों ने लिखा है, स्वास्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तः न्यायेन मार्गेण महिम महिषः गो ब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यम लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। May the well-being of all people be protected by the powerful and mighty leaders, be with the law and justice. May the success be with all divinity and scholars. May all the world become peaceful and happy. इसको हिंदी में पढ़ देते हैं। सभी लोगों की भलाई शक्तिशाली नेताओं और विधि और न्याय सम्मत हो।
सभी दिव्यांगों और विद्वानों के साथ सफलता बनी रहे, सारा संसार सुखी रहे। कौन सा फिलॉसफी सारा संसार कहता है? हम इक्वलिटी की बात नहीं करते हैं। तुमने हमारे वर्ण सिस्टम को निकाल करके वो कास्ट सिस्टम सारी दुनिया में फैला दिया। ये श्लोक क्यों नहीं फैलाया जब हम कह रहे हैं सारी दुनिया में सुख शांति बनी रहे? तो दादा ये जो वेस्ट के जो लोग हैं, इन्होंने भी पाकिस्तान की जैसी किताबें पढ़ी हैं, अब इन्होंने कंट्रोल करना शुरू किया है। वरना मेरी फ्रेंड्स बताती थी कि वो जर्मन थी, मैं उसके साथ घूम रहा था, उसने कहा कि हमारे किताबों में लिखा था हिंदुस्तान में जो है कास्ट सिस्टम के नाम पे वो लेप्रोसी को वो बताते कि छुआछूत नहीं होती है, छूत पढ़ा दिया था। राइट। तो यही है मानसिकता, वही जो पढ़े हुए हैं वही स्कूल से, तो वो अभी भी हिंदुस्तान को उसी नजर से देखते हैं। अच्छा, एक चीज मैं बता रहा हूं कि वेस्ट से ज्यादा अच्छी नजर से प्राइम मिनिस्टर मोदी और इंडिया को मुस्लिम वर्ल्ड देखता है। मुस्लिम वर्ल्ड बड़ी इज्जत करता है, मुस्लिम वर्ल्ड चाहता है कि इंडिया से और मोदी से अच्छे रिलेशंस हो। ये वेस्ट कुछ ज्यादा नहीं कर रहा ड्रामा। देखिए ऐसा कि वेस्ट जो है दादा, वेस्ट का एक प्रॉब्लम ये है कि वो नेशनैलिटी प्लस रिलीजियस सुपीरियरिटी दोनों है उनके यहाँ। हमको और आपको तो वो पेगन समझते हैं ना। पेगन का मतलब है कि भाई हम लोग बहु ईश्वरवाद, और इसको वो पता नहीं, उनका एक कंसेप्ट है पेगन का, पता नहीं क्या इससे फर्क पड़ता है, मुझे पता नहीं है। वो सब दृष्टि से वो हमें देखते रहे हैं, पिछड़ा मानते, वो ये मानने को तैयार नहीं है कि भाई वो कार्ल मार्क्स जैसे स्कॉलर्स ने लिखा था कि भाई इंडिया कभी तरक्की कर ही नहीं सकता। अब कार्ल मार्क्स इतना बड़ा आदमी था, उसने लिखा इंडिया कभी तरक्की नहीं कर सकता, आप सोच लीजिए। उसके बाद इवन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि इंडियंस बहुत गंदे तरीके से हैं, गंदे हैं। बाबर ने भी यही लिखा, हमें हर किसी ने हमें वो डिराइड किया। तो ये उनकी सोच है। और रही बात अरब वर्ल्ड की, जो मैं उसको मुस्लिम वर्ल्ड तो नहीं कहूंगा, मैं उसको अरब वर्ल्ड कहना ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि दे कॉल देमसेल्व्स अरब। तो अरब वर्ल्ड जो है उनके हमारे साथ प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशनल रिलेशनशिप है। हम एक दूसरे को समझते हैं, हमने कभी उनके ऊपर आक्रमण नहीं किया, हमने कभी उनको गुलाम नहीं बनाया। तो वो हमारी फीलिंग्स को समझते हैं गुलामी की, क्योंकि तुर्कों ने उनको भी गुलाम बनाया था उन्हीं का रिलीजन यूज करके। तिमूर ने उन्हीं की गर्दनें काट दी थी। तो वो दर्द को समझते हैं, वो जानते हैं कि उनके यहाँ गवर्नेंस का क्या। अभी आप देख लीजिए जो ये फ्रांस में हुआ उत्पात और उपद्रव, उसका उसी समय एक यूएई के फॉरेन मिनिस्टर का बयान वो हो रहा था वायरल, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि यूरोप जो इन लोगों को ले रहा है रेफ्यूजी मल्टीकल्चरलिज्म के नाम पे, इसमें गुंडे और रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट जा रहे हैं, कल को यूरोप भोगेगा, क्योंकि यूरोप को समझता है कि वो इस्लाम हमसे भी ज्यादा समझते हैं। और देख लीजिए, ही वॉज क्वाइट प्रिशियंट अबाउट इट, प्रोफेटिक अबाउट इट, एकदम हो गया वही चीज। तो ये मुस्लिम वर्ल्ड कैसे देखता है प्राइम मिनिस्टर मोदी को आज की डेट में? ये लोग, पाकिस्तान तो बार बार बोलता है, वो जो उनका जुमरू क्या नाम है उसका, बिलावल भुट्टो जरदारी बोल रहा था, लेकिन हाउ डज द मुस्लिम वर्ल्ड परसीव प्राइम मिनिस्टर मोदी एज? मुस्लिम वर्ल्ड करके कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। जितने सेंट्रल एशियन कंट्री हैं वो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए, तुर्की का पढ़ लीजिए, कजाकिस्तान का पढ़ लीजिए, उज्बेकिस्तान का पढ़ लीजिए, तो कहाँ है मुस्लिम वर्ल्ड? जितने अरब कंट्रीज हैं वो अपने आप को पहले अरब कहते हैं, मुस्लिम बाद में कहते हैं। तो वो अपने आप को अरबिक, अभी जैसे जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बना था, तो ट्रंप आया था सऊदी अरेबिया में, तो सऊदी अरेबिया ने एक सम्मेलन करवाया था, उसका नाम था अरब मुस्लिम यूएसए समिट। तो जब मुस्लिम वर्ल्ड लिख किया था तो अरब लिखने की क्या जरूरत थी फिर? वो अपनी अरब आइडेंटिटी को नहीं, वो फर्स्ट अरब है भाई, एकदम क्लियर है उनके मन में, वी आर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अरब्स। तो उनका रिलीजन उनके कल्चर का ही एक्सटेंशन है, उनको कुछ नहीं करना पड़ता, खाली कुछ चीजें जो थोड़ी बहुत चेंजेस आई हैं उसको फॉलो करना पड़ता है बस। बाकी उनकी लाइफस्टाइल वही है जो सदियों से वो जीते आए हैं। तो ये हमारे यहाँ के लोगों को एक्स्ट्रा, जैसे अरबी बोलने के लिए उनको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। हमारे यहाँ के मुसलमान को लगता है अरबी पता नहीं कौन सी भाषा है, सीख के पता नहीं उसको क्या मिल जाएगा, वो बाय डिफॉल्ट ही वहां का जो अनपढ़ बच्चा है वो भी अरबी बोल रहा है। तो पॉइंट ये कि द मुस्लिम वर्ल्ड इज अ मिसनोमर, देयर इज नथिंग कॉल्ड आलम इस्लाम, नथिंग। they are divided, they are fractionalized, and no one consider themselves। OIC जो है वो मीट जो करता है उसमें लोग अपनी इस्लामिक पॉपुलेशन के नाम पे आते हैं, इस्लामिक लैंड के नाम पे नहीं आते। तो उसमें आप देख लें कि ओआईसी की कितनी मीटिंग सिग्निफिकेंट हुई है। क्यों अपने आप सीरिया के उसमें ओआईसी ने दखल दे दिया? यमन और सऊदिया में क्यों लड़ाई हो रही है? ईरान इराक में क्यों लड़ाई हुई है? सीरिया में क्यों खाना जंगी हो रही है सऊदिया और सीरिया को लेकर के? क्यों जो है आईएसआईएस जो है वो तालिबान पे अटैक किया पड़ा है?
वही पॉइंट ये है कि देयर इज नथिंग कॉल्ड मुस्लिम वर्ल्ड, इट्स अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, इट्स अ विशफुल थिंकिंग. The reality is that the Islamic world is very well fragmentized into nation state. नेशन स्टेट एक सच्चाई है जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि यूएई और इजिप्ट और सीरिया ने 50 के दशक में यूनाइटेड नेशन को एक चिट्ठी लिखा और कहा कि इजिप्ट और सीरिया मिलकर एक कंट्री बनाएंगे, उनका नाम होगा यूनाइटेड अरब रिपब्लिक, यूएआर. हाँ. और उसके बाद क्या हुआ कि 3 साल के अंदर यूएआर टूट गया, सीरिया हो गया, इजिप्ट हो गया. तो कहाँ है आलम इस्लाम? Muslim world is a figment of imagination, is a wishful thinking. Basically, they are nation state in which majority of the population happens to be a Muslim. तो वो उसके नाते मिल लेते हैं, but they do not see a particular problem in the same way as 58 countries see. सेंट्रल एशिया कश्मीर को किसी और तरीके से देखता है, अरब उसको किसी और तरीके से देखता है, पाकिस्तान किसी और तरीके से देखता है, तुर्की और पाकिस्तान और मलेशिया किसी और तरीके से देखता है. There is no one view that is Islamic view. जब कोई एक इस्लामिक व्यू नहीं है तो इस्लामिक कंट्री कहां से हो गई? सऊदी अरेबिया और यूएई कह रहा है कश्मीर पे कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान को कह रहा भूल जाओ कश्मीर, और तुर्की कह रहा है हम तुम्हारे साथ कश्मीर पे खड़े रहेंगे. उसके बाद सेंट्रल एशिया वाले, उनको कोई मतलब ही नहीं है, वो कह रहे हमसे क्या लेना देना कश्मीर का, हमारा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. तो कहां से हो गई है? अगर कोई आलम इस्लाम होता तो कश्मीर फिर सबकी समस्या होती. वो तो नहीं है, कोई तो इन्वेस्टमेंट कर रहा है. सो देखिए पॉइंट ये दादा, आलम इस्लाम या इस्लामिक वर्ल्ड is a figment of Muslim उम्मा, मुस्लिम दुनिया figment of imagination है. दो मुसलमान मिलेंगे, एक अरबी होगा एक पाकिस्तानी होगा, दोनों शुरू में बहुत कहेंगे या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या हबीबी, बहुत बढ़िया. 3 दिन बाद मेरा एक दोस्त था पाकिस्तानी, एक लीबियन के साथ खूब दोस्ती हो गई, रोज नमाज पढ़ने जा रहे साथ में, ये वो दांत कटी दोस्ती. 5वें दिन सब्जी खरीदने गए साथ में, मेरा पाकिस्तानी जो परिचित थे वो उसको बीच रास्ते में छोड़ करके कार पकड़ के ले आए, इतनी भयंकर झगड़ा हो गया. तो ये कहना बहुत आसान है, ब्रदर रोहित हाउ आर यू ब्रदर, वो शुरू में ब्रदर रहता है, फिर जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है ब्रदर चला जाता है. देयर इज मच मोर देन ब्रदरहुड व्हिच इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट कोहेसिव बॉन्ड बिटवीन टू कम्युनिटीज. राइट. वो कोहेसिव बॉन्ड हमें दिखता नहीं है, और इंडिया इस एंगल पे अपना काम कर रहा है. इंडिया कहीं पे भी नहीं ऐसा काम करता कि किसी भी रिलीजन को प्रॉब्लम आए. हालांकि पाकिस्तान में या दूसरे कंट्रीज में हमें अमेरिका को भी सिखाना पड़ेगा कि रिलीजियस टॉलरेंस होती क्या. वहां पर भी होता है, और वो खालिस्तानी क्या करते हैं सबको पता है. सर, ये जो खालिस्तानी है और ये पन्नू है, क्या ये रिलीजन के नाम पे नहीं कर रहे? ये भी तो रिलीजन के नाम पे ही कर रहे हैं. भले ही ये चाह रहे हैं कि एक अलग कंट्री बन रहा हो. पन्नू ये सारे के सारे जो है बिल में घुस जाते हैं, वहीं बिल के अंदर से एक वीडियो निकाल देते हैं और उसके बाद फिर चुप जाते हैं. ये सब के सब क्रिमिनल्स हैं, और इन क्रिमिनल्स पे ये गवर्नमेंट्स एक्शन लेने के मूड में नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर कई मर्डर्स का आरोप है इंडिया में, कई लोगों को धमकाने का, कई क्राइम्स का आरोप है. लेकिन वो अमेरिका की गवर्नमेंट इन पे लेने के एक्शन में मूड में नहीं है, इनके ऊपर एक्शन हो. इसी के साथ अभी के लिए इतना ही. थैंक्स अ लॉट अभिषेक जी फॉर ज्वाइनिंग. उम्मीद है जल्दी ये डिस्कशन और करेंगे. अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद. जय हिंद.